एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। भूमि एंड माही मनोरंजन चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है गाइज। आज है वट सावित्री का व्रत। आप सभी लोगों को हैप्पी वट सावित्री और सभी लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ और सभी सुहागन रहें, आप सभी सौभाग्यवती रहें और हम लोगों को भी आप दुआ दीजिएगा। आज वट सावित्री की पूजा करते हैं। आज वट सावित्री का व्रत है। अब हम लोग करते हैं पूजा और मैं आप लोगों के साथ अपनी पूजा की वीडियो शेयर करूंगी। आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग रेडी हो गए हैं। देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। मैं मायके पर ही हूँ और मायके पर ही मैं पूजा कर रही हूँ आज, क्योंकि यहाँ बर्थडे पे आई हुई थी तो मैं अभी यहीं हूँ। ये है गाइज मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, क्योंकि सुबह से हमने पूजा नहीं की। पूजा की जो मुहूर्त थी, जो शुभ मुहूर्त थी, वो 11 बजे के बाद ही थी और तब हम आराम से सुबह से लगे रहे। अभी 10:30 हो गया है। हम लोग रेडी हो गए हैं। 11 बजे तक हम लोग पूजा चालू करते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ पूजा की वीडियो शेयर करेंगे। आप लोग भी अपनी पूजा की वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी सबको हैप्पी वट सावित्री। अभी मिलती हूँ पूजा में। फाइनली पूजा की थाली हो गई है रेडी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बनाया हुआ है मैंने पूजा की थाली। इसमें बनाए हैं, पकवान में बनाई हैं, पूरी बनाई है, ये बट के दाने बनाए हैं, फूल रखा है, बाकी अच्छा चंदन सब कुछ रखा हुआ है। ये घी की दीपक है और फ्रूट्स में यहाँ पर 5 फल रखे हुए हैं। मैंगो, पूलम, अनार, केला और आरू। बाकी ये है वट सावित्री की किताब। बाकी इसमें सामान है। मंदिर में दिया जला दिया है हम लोगों ने। ये देखिए, मंदिर में दिया जल गया है। अब पूजा की थाली रेडी हो गई है। अब हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। आप लोग बने रहें। अब मैं आपको बाहर पूजा करते हुए मिलूंगी, तब तक आप लोग बने रहें। हम लोग बाहर निकलते हैं बट के पेड़ में पूजा करने के लिए। पूजा की तैयारी हो गई थी। हमने बारी बारी से जल चढ़ाया। हम 4 लोग थे, सबने जल चढ़ाया। पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर बगल में आए थे भाभी लोग, उन लोगों ने जल चढ़ाया। सब लोगों ने जल हल चढ़ा दिया। उसके बाद हम अब करेंगे पूजा की तैयारी। पहले सब लोग हम जल चढ़ा लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जल ही चढ़ाते हैं वट सावित्री के पेड़ में। आप लोग भी कैसे पूजा करते हो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग पहले जल चढ़ाते हैं, उसके बाद टीका जितना सामान है उसे चढ़ाएंगे, उसके बाद और काम करेंगे। सब लोग बारी बारी से जल चढ़ाने के बाद हमने फटाफट सामान पूजा की तैयारी की और जो अपने अपनी तरफ से जितना पूजा का सामान हम लोग लाए थे, पूजा के सामान में हम लोग लाए थे, फल लाए थे, 5 फल रखा हुआ था। उसके बाद वट सावित्री भगवान की फोटो रखी, कैलेंडर रखा हुआ था। बाकी जितना भी सामान था हम लोगों ने बारी बारी से सारा सामान चढ़ा दिया। लाल कपड़ा था, ब्लाउज का कपड़ा था, बाकी जितना टीका, चंदन, फल, रोली जो भी था, सारा फल हल हमने चढ़ा दिया। लास्ट में हमने कथा की तैयारी करी। पहले हमने बत्ती जला ली और उसके बाद सारा सामान अपने अपनी तरफ से चढ़ाने के बाद लास्ट में बारी आई कथा। वट सावित्री व्रत कथा प्रारंभ। जेठ बड़ी अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन अगत्य वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एकमात्र रूप से विधवा स्त्रियों का व्रत है। इसे पुरुष और विधवा या कुमारी कन्याएं नहीं मानती हैं। यह सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियों में एकमात्र रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता यह है कि इस व्रत को मनाने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। स्त्री को वैवध्य योग से निवारण करना होता है। सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के साथ ही पति सुख की प्राप्ति होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सधवा हिंदू स्त्री पूरे दिन यह व्रत करती हैं। व्रत का विधानानुसार पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। विवाहित महिलाओं प्रातःकाल स्नान कर नवीन वस्त्र या शुद्ध नए कपड़े, आभूषण इत्यादि धारण कर सर्वप्रथम पूजा की सामग्री तैयार करती हैं। पूरी, हलवा, आटे में शहद, गुड़, चीनी डालकर वट वृक्ष के फल के आकार की गोलियां बनाकर घी में सेक लेती हैं। इन्हीं को सूत में
पिरोकर माला बनाती हैं। तत्पश्चात यह शुद्ध थाल में पूजा की सामग्री, भोग के मिष्ठान पकवान सजाकर रख लेती हैं। इसमें शुद्ध जल का कलश। विद्वान विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। उस समय तक प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है। आपको बता, सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपने ही ओर से किसी तरह का आश्वस्त नहीं कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति ले ली। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री ने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वेदांत से बता दिया। सावित्री अपने पिता के वार्तालाप कर रही और उसी समय नारद जी आ पहुंचे और बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? तो सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सावित्री, तुम अपने पति पुनः किसी और व्यक्ति को चुन लो। सत्यवान अल्प आयु, कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की यह बात सुन सावित्री बोली, हे नारद जी, देव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल जब सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने जाने लगा, सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर राजी कर सावित्री के पति को मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं ही गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल में काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान के सिर में दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्म परायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। वह दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। आपके पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री को गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति का प्राण दान देने के अतिरिक्त आप कोई भी 3 अन्य वर मांग लो और यहाँ से लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाए। दूसरा वर मांगा, हे धर्मराज, एवं मस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री अभी फिर पीछे पीछे चली आ रही थी। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तो तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए हैं, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री बोली, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर मैं आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हो, तो मैं कहाँ से बिना
हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही देर में यमराज ने दोनों वरदान भी पूरे हो गए। यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा। उसका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ सावत अमावस्या के व्रत का प्रभाव है। सावित्री माता ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री। भगवान जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबको देना जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्त प्राप्त किया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी स्वपुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी स्वपुत्र प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। व्रत समाप्त। तो गंदगी खाली है, इसी को बना देती हूँ यहाँ पर। इसको निकालो। कार्तिक मंदिर में घी का डिब्बा है। चल फ्री अभी तुझे आधे घंटे में फोन करता हूँ। आधे घंटे में अंदन को आँख देते कोड़िन को काया, भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। सो गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो। कथा और आरती संपन्न हो गई है। लास्ट में बारी आई परिक्रमा करने का, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी कथा संपूर्ण मानी जाती है। हम लोगों ने अपने अपने रौली के धागे वट सावित्री के पेड़ में बांधते हुए 7 बार परिक्रमा करी और 7 बार धागे को लपेटते हुए हम लोगों ने 7 परिक्रमा पूर्ण करने के बाद बचा हुआ धागा जो था उसी में लपेट दिया। फिर बारी आई एक दूसरे को सुहाग बांटने की। फिर हमने एक दूसरे को बिंदी लगाई। 7 परिक्रमा होने के बाद हम लोगों ने सब एक दूसरे को बिंदी लगाई और सुहाग का सामान एक दूसरे को दिया। हमने सबको बिंदी लगाई। उसके बाद अपने से बड़ों के पांव छुए और सबसे आशीर्वाद लिया और एक दूसरे को सुहाग का सामान बांटा। यहाँ पर मेरी मम्मी खड़ी थी। मम्मी को और भाभी मम्मी को भी बिंदी लगा रही हैं और प्रणाम कर रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। उसके बाद मैंने सबको बिंदी लगाई। उसके बाद सब लोग मेरे को भी लगा रहे हैं और जो गले में वट सावित्री का धागा होता है, पूजा कंप्लीट होने के बाद हम सब लोग मिलकर हालत में नहीं है लेकिन गले में बांध रहे हैं। उसके बाद फ्रूट्स यहाँ पर थाली में रखा हुआ था और सब ने एक दूसरे को प्रणाम करके मुझे फ्रूट्स मिला। पूरा फल मेरे को दिया गया है और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फ्रूट की थाली मेरे को दी और मेरे को दक्षिणा दी, क्योंकि मैं भी मायके में आई हुई थी। प्रणाम करा। यहाँ पर सब लोगों ने एक दूसरे को प्रणाम करने के बाद सबसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैं बांध रही हूँ कलावा सबके हाथ में, क्योंकि आज की निशानी होती है। फिर मैंने अपनी मम्मी के पैर छुए, मम्मी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैंने भाभी से प्रणाम करा, भाभी का आशीर्वाद लिया। फिर हम सब यहाँ पर मैंने एक दूसरे को सबको फ्रूट से बांटे और उसके बाद फिर मेरे को मिला। देखिए इतना सारा फल मेरे को मिल गया। ये देखिए मैं खुश हो गई, क्योंकि हमारी पूजा हो गई है। आज हमारी पूजा हो गई है। अब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी और सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए मेरे को इतना सारा फल मिला है, क्योंकि मैं मायके में आई हुई थी। मायके में मैं थी आज यहाँ पंडित, मैंने कथा सुनाई, मुझे इतना सारा फल मिला है और मोटा मोटा लिफाफा मिला है। लिफाफा आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सभी को एक बार फिर से हैप्पी वट सावित्री। और ये फ्रूट्स मैं आप लोगों के लिए मोबाइल में भेज दूँगी। आप सभी लोग टेस्टी करना और मेरे को बताना कैसा फ्रूट का स्वाद था करके। बाय बाय गाइज।